बच्चे हमारे समाज का दर्पण है। सही गलत की जानकारी ना होते हुए भी बच्चे कई बार ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखा जाती हैं। ऐसे ही कुछ बच्चों के अदम्य साहस को परिभाषित करती हुई कथाओं की एक श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं हूं कथावाचक और स्वागत है आपका कथा लोक में। तो चलिए इस श्रृंखला की पहली कड़ी शुरू करते हैं। यह कथा आधारित है एक सच्ची घटना पर जो हुई थी 18 फरवरी 1980 में सहारनपुर के गांव रामनगर के पास। रामनगर के पास एक बहुत ही छोटी सी हरिजन बस्ती है जहां पे कई लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं। 18 फरवरी 1980 की रात अचानक शोर से लोगों की आंखें खुली। पहले तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। फिर थोड़ी देर शोर सुनने के बाद ये पता चला कि डाकुओं ने हमला कर दिया है। लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अब क्या करें। पुलिस स्टेशन भी वहां से थोड़ी दूरी पर था। अब लोग परेशानी में अपने घरों में बैठे हुए थे। उन्हीं में एक बच्चा था सतीश नाम का। सतीश एक बहुत ही साहसी एवं सूझबूझ वाला बच्चा था। उसने सोचा कि अगर डाकुओं को चोरी करने दी जाए तब तो कोई फायदा नहीं है, वो तो सब लूटपाट के यहां से चले जाएंगे। तो उसने सोचा कुछ ना कुछ योजना बनाई जाए कि डाकुओं को यहां से भागने ही ना दिया जाए। उसने अपने घर वालों से बात की, परंतु घर वाले भी बहुत डरे हुए थे। तो वो चुपचाप घर से निकला और एक एक करके गांव वालों के घरों में जाने लगा। एक एक घर में जाके उन्होंने वहां पर उनको थोड़ा साहस देने की कोशिश की और उनको कहा कि डाकुओं को हमें भागने नहीं देना चाहिए और उन्हें धर दबोचना चाहिए। लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन फिर भी इतने छोटे बच्चे का साहस देखकर उनमें भी थोड़ा साहस आया और वो उसकी बात मान के डाकू को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। डाकू इकट्ठा हो गए थे मुखिया जी के घर पे और वहां से लगातार गोलियां बरसा रहे थे। अब रात और अंधेरा होने की वजह से किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि डाकू आखिर छुपे कहां हैं। धीरे धीरे करके सभी गांव वाले उस घर को घेर कर खड़े हो गए, परंतु इसी पशोपेश में रहे कि अब क्या करें, डाकुओं को बिना देखे उन पे हमला कैसे करें। सतीश के दिमाग में एक युक्ति आई। उसने चुपचाप धीरे धीरे घर की दीवारें चढ़ी और एक छज्जे पे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर तक अंदाजा लगाने के बाद उसे थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया कि एक तरफ तो डाकू छुपे हुए हैं और उसने एक ईंट का टुकड़ा लेकर जोर से उस जगह पर मारा। ईंट का टुकड़ा डाकुओं को तो नहीं लगा, परंतु एक बंदूक पे लगा और बंदूक के 2 टुकड़े हो गए। इस बात से डाकू एकदम बौखला गए और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। सतीश वापस चुपचाप घर की दीवार से नीचे उतर आया, परंतु दिक्कत अभी वही थी कि आखिर डाकुओं का पता लगाएं अंधेरे में तो कैसे लगाएं। फिर सतीश ने एक और युक्ति लड़ाई। उसने देखा कि डाकू टॉर्च की रोशनी मार मार के लोगों को देख रहे हैं और उन पर गोलियां चला रहे हैं। तो उसने एक घास का गट्ठर इकट्ठा किया और फिर से टूटी दीवार से छज्जे पर चढ़ गया। वहां पहुंच के उसने टॉर्च की रोशनी देखकर पता लगा लिया कि डाकू कहां इकट्ठा छुपे हैं और उसने घास के गट्ठर में आग लगाई और फुर्ती से उस जगह पर फेंक दिया। जैसे ही जलती हुई घास का गट्ठर वहां पर गिरा, डाकू एकदम रोशन हो गए और लोगों ने देख लिया कि डाकू वहां छुपे हुए हैं और एकदम साहस बटोर के सभी लोगों ने ईंट पत्थर जो उनके हाथ में आया वो वहां बरसाना शुरू कर दिया। इस हमले से डाकू बौखला गए और वहां से भागने लगे, परंतु फिर भी कई डाकू ऐसे थे जो घायल हो गए और वहीं गिर पड़े और पकड़े गए। इसी भाग दौड़ में किसी डाकू ने गोली चलाई और वो गोली आके सतीश की आंख के पास लगी। सतीश ने इस पूरे घटनाक्रम में अपनी एक आंख तो खोली, परंतु अपनी साहस और सूझबूझ से डाकुओं को पकड़ लिया और उस दिन के बाद उस गांव पे डाकुओं ने कभी हमला नहीं किया। तो ये था सतीश नाम के एक बच्चे का साहस। इस साहस के लिए भारतीय सरकार ने उसे संजय चोपड़ा साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ऐसे ही कई बच्चे और भी हैं जिन्होंने हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन किया है। इन्हीं बच्चों की और साहसिक कथाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगली बार तक के लिए नमस्ते।